श्रीनगर में G20 का शानदार आगाज। सज चुका है हिंदुस्तान का ताज। कश्मीर की गलियां हो गईं गुलजार। चीन पाक को भारत का करारा जवाब। भारत के दुश्मन देश चीन और पाकिस्तान कोशिश बहुत की कि किसी भी तरह से हिंदुस्तान के ताज कश्मीर में G20 सम्मेलन ना हो पाए। धमकियां दी, शिकायतें की, आतंकी तक तैयार कर लिए, नया आतंकी संगठन बना लिया कि बस किसी तरह से भारत डर जाए और कश्मीर, जिसे धूर्त पाकिस्तान अपना अपना चिल्लाता है, वहां G20 की बैठक ना होने पाए। लेकिन ये नरेंद्र मोदी का नया भारत है, जो एक बार रास्ता चुन लेता है तो फिर पीछे नहीं मुड़ता, आगे बढ़ता जाता है। जिन मुश्किलों का सामना करना पड़े करता ही करता है और फिर मुश्किलों से पार भी पा जाता है। और देखिए, शक्तिशाली समूह G20 के पर्यटन कार्य समूह 3 दिवसीय बैठक की शुरुआत सोमवार को श्रीनगर में हो गई है। चीन को छोड़कर सभी G20 देशों के प्रतिनिधि सोमवार को श्रीनगर पहुंचे। 17 देशों के 61 प्रतिनिधियों ने इसमें भाग लिया, जिससे भारत ने फिर एक बार चीन के मुंह पर एक करारा तमाचा जड़ा है। साथ ही दुनिया को दिखा दिया है कि कश्मीर हमारा है और इसे हमसे कोई भी नहीं छीन सकता। पाकिस्तान चाहे लाख रोना रो ले, लाख राग अलाप ले, कश्मीर हमारा है खूब चिल्ला ले, लेकिन ये पहले भी कई दफा साबित कर चुका है और आज फिर कर दिया है कि कश्मीर को लेकर पाकिस्तान और चीन किसी भी गलतफहमी में ना रहे। अगस्त 2019 में अनुच्छेद 370 की समाप्ति के बाद कश्मीर में ये पहली अंतर्राष्ट्रीय बैठक है। चीन और पाकिस्तान इस बैठक के खिलाफ जमकर प्रचार कर रहे थे, लेकिन असर हुआ ही नहीं, बल्कि अलग अलग देशों के प्रतिनिधियों ने भारत के बढ़ते रुतबे को देखते हुए और जोर शोर से इस G20 सम्मेलन में भाग लिया। सिर्फ सऊदी अरब और तुर्की ने इस बैठक के लिए रजिस्ट्रेशन नहीं कराया, लेकिन इन दोनों देशों ने कोई भी प्रतिकूल टिप्पणी भी नहीं की। और बड़ी बात तो ये भी है कि कश्मीर में बैठक होने के बाद भी इस बैठक का मुद्दा कश्मीर नहीं रहा। किसी ने भी भारत और पाकिस्तान के बीच के कश्मीर मुद्दे को बैठक में छुआ भी नहीं। कश्मीर नहीं रहा विवादित मुद्दा। बैठक में अमेरिका, रूस, कनाडा, ब्रिटेन, जर्मनी, दक्षिण अफ्रीका समेत 17 ताकतवर देशों ने भाग लिया। इन सभी 17 देशों के प्रतिनिधियों में से किसी ने भी जम्मू कश्मीर में कथित मानवाधिकार उल्लंघन को लेकर कोई बात नहीं की। उस शक्तिशाली यूरोपीय यूनियन ने भी नहीं, बल्कि उसने तो कश्मीर में हुए इस G20 सम्मेलन में और बढ़ चढ़कर भाग लिया। अब इसे भारत की बड़ी कूटनीतिक सफलता नहीं कहेंगे तो और क्या ही कहेंगे। इन सभी देशों का श्रीनगर में आयोजित G20 की बैठक में भाग लेने का अर्थ यही है कि ये देश अब जम्मू कश्मीर को किसी भी तरह का विवादित मुद्दा नहीं मान रहे हैं। कार्यक्रम ठीक से हो, इस पर पूरी तरह से नजर बनाए केंद्रीय मंत्रियों ने कश्मीर को पर्यटन का प्रमुख उद्योग बताया। कहा कि G20 कार्यक्रम के साथ घाटी एक रोमांचक यात्रा शुरू कर रही है और ये पाकिस्तान प्रायोजित आतंकवाद के खिलाफ एक मजबूत संदेश देगा। वहीं G20 के लिए भारत के शेरपा अमिताभ कांत ने एक संवाददाता सम्मेलन में पत्रकारों से कहा कि चीन को छोड़कर सभी G20 देशों ने हिस्सा लिया। इस बैठक को काफी अच्छी प्रतिक्रिया मिली। यहाँ 61 प्रतिनिधि थे, चीन को छोड़कर सभी देश यहाँ मौजूद हैं और इसी आधार पर कह सकते हैं कि कश्मीर राग अलापने वाले पाकिस्तान के फर्जी प्रोपेगेंडे को काउंटर करने के लिए भारत ने G20 सम्मेलन के माध्यम से मास्टर स्ट्रोक खेल दिया है और यह कामयाब होता भी दिखाई दे रहा है। भारत ने अपने इस दाव से चीन किया, पाकिस्तान किया, जो भारत के विरोध में खड़ा हुआ, जिसने भी कश्मीर मुद्दे पर टांग अड़ाने का काम किया, सभी को चारों खाने चित कर दिया है। हालांकि समिट से पहले पाकिस्तान ने कोशिश काफी ज्यादा की कि कश्मीर पर उसके प्रोपेगेंडा को दूसरे देशों का भी बड़े पैमाने पर समर्थन मिले, लेकिन पड़ोसी देश की आशाओं पर मानो बुरी तरह से पानी फिर गया। पाकिस्तान के कहने पर चीन ने भी इस बैठक में भाग नहीं लिया। कहा कि वो किसी भी विवादित क्षेत्र में बैठक आयोजित करने का विरोध करता है। उसको भी अपने इस घमंड पर मुंह की ही खानी पड़ी है, क्योंकि बाकी सब ने तो काफी खुले मन और अच्छे मन से भारत के इस आयोजन में भाग लिया। हालांकि चीन के अलावा तुर्की और सऊदी अरब ने भी थोड़ी हिचकिचाहट दिखाई, लेकिन कोई गलत प्रतिक्रिया भी नहीं दी। आपको बता दें, श्रीनगर में हो रही G20 की बैठक कई मायनों में इसलिए भी अहम है क्योंकि कश्मीर को आर्टिकल 370 की बेड़ियों से मुक्त कर देने के बाद कश्मीर में यह पहला बड़ा आयोजन है। इस बैठक में वर्किंग ग्रुप की पहली 2 मीटिंग के मुकाबले सबसे ज्यादा देश हिस्सा ले रहे हैं।
इस मीटिंग को दुनिया भर से मिला समर्थन बता रहा है कि पिछले 9 साल में भारत कितना मजबूत हुआ है। ये कूटनीतिक तौर पर भारत के लिए एक बहुत बड़ी उपलब्धि साबित हुआ है, जिससे निश्चित तौर पर पाकिस्तान कमजोर हुआ है और चीन भी पाकिस्तान की देखा देखी भारत से दूर हुआ है। वैसे ये जो चीन और पाकिस्तान को भारत ने अपने पाक इरादों से करारा जवाब दिया है, जिस तरह का तमाचा पाकिस्तान और चीन को जड़ा है, उस पर आपका क्या कुछ कहना है? अपनी राय हमें कमेंट कर जरूर बताएं।